जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद की जय। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यः। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप 18 अध्याय आखिरी श्लोक 18.20 इति भूयतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ, एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत, इति भूयतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ, एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। शब्दार्थ इति 10 Guya tamam, the most confidential Shastram revealed scriptures. Idam, this, uktam, disclosed, maya, by me. Anagha, O sinless one, etad, this, buddhva, understanding, buddhiman, intelligent,
Syat, one becomes Krita Kritayah, the most perfect in his endeavors, Cha and Bharata, who son of Bharata. अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा. जय श्रीला प्रभुपाद. This is the most confidential part of Vedic scriptures, O sinless one, and it is disclosed now by me. Whoever understands this will become wise, and his endeavors will know perfection. थोड़ा पिछले 2 श्लोक याद कर लेंगे. भगवान ने बताया 2 तरह का पुरुष, एक है क्षर, दूसरा है अक्षर. क्षर का मतलब जो इस संसार में आ गए पतन होकर. सारा जीव को ही पुरुष कहा गया, क्योंकि जीव इस संसार में आया है भोग की इच्छा लेकर. तो सारा जो जीव आ गए इस संसार में, वो सभी क्षर पुरुष. और अक्षर कौन है? जिनका पतन नहीं हुआ, यानी कि लिबरेटेड सोल्स, मुक्त पुरुष. वो किधर है? वैकुंठ में, लिबरेटेड सोल्स. तो 2 हो गया, अक्षर और अक्षर. और आगे भगवान ने बताया इन दोनों के ऊपर और एक पुरुष है. और वो कौन है? पुरुषोत्तम. पुरुषोत्तम का मतलब स्वयं भगवान. वही पुरुषोत्तम सभी के ऊपर. और वो एक व्यक्ति सबकी पालन करता है. हम लोग सोचते कि हम कुछ कर रहे पालन. हम कौन है करने वाला? करने वाला तो वो है. जंगल में कितने हाथी होते हैं, तो हाथी की पालन कोई कर सकता है क्या घर में रखकर? बड़े बड़े मठ होता है, मूरसावर मठ या सिद्धार मठ इधर उधर, या उड़पी में है, गुरुवायर में कुछ जहाँ हाथी है उधर, वो लोग कर सकते हैं. लेकिन ये हजारों हजारों हाथी वन में है, उनकी देखभाल कौन कर रहा है? सिर्फ हाथी ने, सब अलग अलग जीव. समुद्र के अंदर कितने जीव है? 9 लाख. और उनकी भी देखभाल भगवान कर. सबका पालन करने वाला वो एक ही. एको बहुनाम जो विदधाति कामान. सबकी कामान पूर्ण करने वाला वो एक ही है. तो आगे भगवान ने कहा कि ये पुरुषोत्तम जो है, वही भगवान is the greatest. I am the greatest. I am celebrated both in the world and in the Vedas as that supreme person. हो गया. कल जो चर्चा हुआ, whoever knows me as a supreme personality of Godhead without a doubting, जो भी भगवान को जान लेगा, कृष्ण को कि परम देवोत्तम पुरुष है, विदाउट डाउटिंग. कल मैंने ये उदाहरण दिया था, जब प्रहलाद को पूछा गया क्या तुम्हारे भगवान इस खंबे में है, तो प्रहलाद को डाउट था क्या भगवान है बोला, क्योंकि वो देख रहा है हर जगह में. अगर कोई हमें पूछे तो अभी डाउट है. भगवान तो है, लेकिन फिर भी भगवान की साक्षात्कार जब हो जाता है तब बात अलग हो जाता है. नो डाउट नहीं रहेगा. अरे जो भगवान की साक्षात्कार हो चुका है वो सब कुछ जानता है. जो कृष्ण को जान लिया वो सब कुछ जान लेता है. और ऐसे व्यक्ति में डाउट कहाँ रहेगा? सब डाउट निकल जाता है. क्लियर, हर चीज साफ दिखाई देता है.
तो विदाउट डाउटिंग जो भगवान को जानता है, ही इज द नॉर ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ जानता है, ही देयरफॉर एंगेजेस हिमसेल्फ इन फुल डिवोशनल सर्विस टू मी। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? अपने तन, मन और वाक्य, 3 चीज होता है, तन मन धन बोलते हैं, कर्मणा वाचा मनसा, यानी कि तनु वान मनो भी। तनु का मतलब है शरीर, वान का मतलब होता है वाक्य, और मनोबीर मन से भगवान की सेवा में लग जाता है। तनु वान मनोबीर, ये भगवान की सेवा में लग जाता है। तो जो भगवान को जान लिया क्या, तो भगवान की सेवा में लग जाता है ना। जैसे वो श्लोक, और एक श्लोक जो कल बताया 10.8, वहाँ भगवान ने बताया, भगवान बताते अहम सर्वस्य प्रभु मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति माम बुद्ध भाव समन्विता। I am the source of all material and spiritual worlds. Everything emanates from me. The wise who know this perfectly well engage in my devotional service. वही बात यहाँ भी बता रहे, भक्ति सेवा में अपने आप को लगा देता है। ये सेवा करने की भावना क्यों आता है? क्योंकि प्रभुपाद जी लिखते, इट इज ए डायनामिक फोर्स, आत्मा का अंदर, आत्मा उसकी फोर्स है वो, इसी कारण सब भी उसका स्वरूप ही है सेवा करना। या तो कृष्ण का सेवा करो या इनडायरेक्ट कृष्ण की माया की सेवा करते रहते। हर एक व्यक्ति सेवा करना ही पड़ता है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही है सेवा करना। वन में भी देखो, जो प्राणी होते, वाइल्ड एनिमल्स, शेर है, वो भी सेवा कर रहा है। इतना भयानक है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे की सेवा करते रहता है। सेवा किसी को छोड़ा ही नहीं, क्योंकि वो आत्मा का वो डायनामिक फोर्स। तो ऐसा व्यक्ति भगवान की सेवा में अपने आप को लगा देता है। और आज का जो श्लोक है, आखिरी श्लोक, इति घूयतमं शास्त्रम, इति घूयतमं शास्त्रम, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। इति घूयतमं शास्त्रम इदम मुक्तम मया नघ। अर्जुन को बोल रहे, तू मया नघ, पाप से मुक्त। अगर पाप करते रहते और ये समझ में आ जाएगा, नहीं, ऊपर ऊपर पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल वो समझ में नहीं आने आएगा वो। देखो, कुछ पेपर्स होता है नहीं, बैंक का या कोई गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंशियल फाइल, ऐसे वैसे के हाथ में मिल गया तो डेंजर। ये यहाँ सब छपा हुआ है, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज गीता में प्रिंट हो गया, तो कोई डेंजर नहीं। क्यों? उसका चाबी भगवान के पास है। जब तक हम अर्जुन की तरह नहीं बनते, आज के श्लोक में अर्जुन का एक क्वालिफिकेशन है, मया नघ, सिनलेस। और एक 9वें अध्याय पहला श्लोक, इदम तु ते घूयतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञान विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्षसी अशुभात्। वहाँ शब्द आ गया अनुसूयवे, क्योंकि आप मेरे ऊपर द्वेष नहीं करते। अर्जुन का क्वालिफिकेशन पहला। और यहाँ पर मया नघ, सिनलेस। जब व्यक्ति ऐसा बन जाता है अपने आप,
ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो शुरू हो जाता है। प्रकाशन्ते महात्मनः, ऐसे वैसे को नहीं होता, महात्मा को ही होगा वो। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैत कथिताय अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। इसकी इंग्लिश अनुवाद, ओनली unto those great souls who have implicit faith both in Guru and Krishna are all the import of the Vedas revealed। शास्त्र का जो छुपा हुआ अर्थ है वो सब प्रकाश हो जाता है। और एक श्लोक जो महाभारत में आता है, बहुत बार मैंने बताया, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्नम नासा वृषिव्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनयेन गतस पंथा। तर्क, प्रतिष्ठा, लॉजिक, आर्ग्यूमेंट, डिबेट, कम ऑन लेट अस डिस्कस, मीटिंग करेंगे, वो इससे होने वाला नहीं। श्रुतयो विभिन्नम, अरे वेद में ढूंढेंगे, अरे एक एक जगह में एक एक बताया, वहां भी कंफ्यूजन। फिर नासा ऋषि व्यस्य मतम न भिन्नम, एक ऋषि के पास जाओ एक बताएगा, और एक के पास जाओ और एक बताएगा, और एक, वहां भी कंफ्यूजन। फिर रास्ता क्या है? धर्मस्य तत्व निहितम गुहायाम, वो कॉन्फिडेंशियल जो रहस्य छुपा हुआ है वो कैसे जान लेंगे? रास्ता एकमात्र है, और वो रास्ता कौन सा? महाजन ये न गतस पंथा, जो महाजन बोले वो हमें करते जाना है, करते जाना श्रद्धा के साथ। और कल वो भी चर्चा हुआ ने 9.3, अश्रद्धान पुरुषस्य धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। फिर इधर ही भटकना पड़ेगा 84 लाख योनि में, बिना श्रद्धा अगर हम लोग कर रहे। अश्रद्धान पुरुषस्य, श्रद्धा से करते जाना, फिर धीरे 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 सेवा करना। फिर ऐसा ही नहीं कि बैठकर कुछ सुन लिया समझ में आ जाएगा, नहीं। वो जो 2 क्वालिफिकेशन बताया अभी, अनुसूयवे और पाप से मुक्त, सिनलेस, जब व्यक्ति ऐसा हो जाता है फिर समझ में आता है। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, ऐसा कहावत है। डिजर्व एंड देन डिजायर। डिजर्व ने डिजायर करते गए तो प्रभुपाद जी भागवत के एक तात्पर्य में ऐसा भी लिखे, जब तक व्यक्ति एक ब्राह्मण नहीं बनता, शास्त्र उसके समझ में नहीं आने वाला। अरे ब्राह्मण बनना तो क्या फिर मर के जन्म लेना? नहीं नहीं, वो सब नहीं। बाय क्वालिफिकेशन शमो दमस्तपः शौचम शांतिरार्जवम हेवच ज्ञान विज्ञान सहितम, नहीं, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। 18.42, ये ब्राह्मण की क्वालिफिकेशन, ऐसा हमें होना है। फिर ये सब शास्त्र समझ में आ जाएगा। और प्रभुपाद जी उदाहरण क्या दिए? जब तक कोई ग्रेजुएट नहीं बनता वो वकील नहीं बन सकता। नहीं मैं डायरेक्ट वकील बन जाऊंगा, नहीं, पहले ग्रेजुएट हो जाना, बाद में वकील। वहां स्ट्रक्चर ऐसा ही है, स्ट्रिक्ट है उधर। उसी तरह यहां भी स्ट्रक्चर, जब तक हम ब्राह्मण नहीं बनते
सत्गुण में नहीं आती। और ये सब गुण हमारे अंदर जब तक नहीं आएगा तब तक ये ऊपर ही ऊपर थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ना ही चाहिए, लेकिन असली छुपा हुआ अर्थ समझ में नहीं आएगा। इति घूयतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। बुद्ध्वा बुद्धिमान, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, कृत कृतश्च भारत, कृत का मतलब होता है उसकी हर प्रयास परफेक्ट हो जाता है। और एक बार अनुवाद पढ़ता हूँ। दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर्स, ओ सिनलेस वन, एंड इट इज डिस्क्लोज्ड नाउ बाय मी। मैं आपको सब बता रहा हूँ। Whoever understands this, सिर्फ अर्जुन को नहीं, आगे कोई भी जो ये जान लेगा, whoever understands this will become wise, बुद्धिमान बन जाएगा, and his endeavor will know perfection, उसकी प्रयास सफल हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा व्यक्ति। तो देखेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते। The Lord clearly explains here that this is the substance of all revealed scriptures. देखो revealed scriptures, reveal का मतलब प्रकाश होता है, बाहर से नहीं अंदर से होता है। आरोह पंथा अवरोह पंथा, दो मार्ग। आरोह पंथा का मतलब डिसेंडिंग प्रोसेस, अवरोह पंथा असेंडिंग प्रोसेस। ये साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, साइंस स्टडी करते जाते हैं, वो असेंडिंग संशोधन करके जा रहे हैं। हमारा शास्त्र संशोधन करने की जरूरत नहीं, डिसेंडिंग, आरोह पंथा, नॉलेज डिसेंड्स, हायर अथॉरिटी से आ रहा है परफेक्ट नॉलेज। तो वो रिवील्ड स्क्रिप्चर्स होता है। वन शुड अंडरस्टैंड दिस एज इट इज गिवन बाय द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो फिर उसमें भी गड़बड़ करके नहीं बैठना, इसका अर्थ ऐसा, उसका अर्थ ऐसा, फिर प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए असली गुरु के पास जाकर ही ये सब सीखना है, पढ़ने से, श्रवण करके समझना है, क्योंकि हर चीज का अलग अलग अर्थ हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे हमारा देश में हुआ है, बड़े बड़े नेता अभी नहीं है, सब मर गए हो, वो गीता के ऊपर सब गलत बता दिया। क्यों? क्योंकि वो असली गुरु के पास गए नहीं, अपने आप गीता पकड़ लिया, उनका बुद्धि दिमाग लगाया, क्या बकवास बोलते गए। आज भी लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने एज इट इज, यथारूप, और अगर हमें ऐसा ही चाहिए यथारूप, असली गुरु से ही प्राप्त होता है। In other words, by understanding this philosophy of the Supreme Personality Godhead and engaging in transcendental service, everyone can become free from all contaminations of the modes of material nature. ये 14.26 का अर्थ है। जो भी भगवान की भक्ति सेवा में लग जाएगा, प्रेम से सही तरह से करते जाना, फिर सगुणान समैतित्यैतान् मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समैतित्यैतान्। फिर एक अलग स्तर पर आ जाएगा, ब्रह्म भूयाय कल्पते, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। जब वो स्तर पर आएंगे तब ये भगवत तत्व विज्ञान समझ पाएंगे। वहां से वास्तव में हमारा सेवा शुरू होता है। अभी सेवा कर रहे हैं,
तीन गुण के अंदर फंसे हुए हैं। तीन गुण के प्रभाव से जब मुक्त हो जाएंगे तब शास्त्र का सही अर्थ, ये भगवत तत्व विज्ञान समझ में आएगा और हम उस समय सेवा कर सकते हैं शुद्ध होकर। अभी सेवा जो कर रहे शुद्ध होने के लिए करना, बाद में सेवा करेंगे वो भगवान की डायरेक्ट सर्विस में लग जाएंगे। और आगे हम डिवोशनल सर्विस इज अ प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये सेवा करने का ही एक मार्ग है और वो भी आ जाएगा आगे आने वाला श्लोक 18.55। अभी 15 अध्याय समाप्त हो जाएगा आज। 18 अध्याय 18.55 भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मिन् तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। सिर्फ और सिर्फ भक्ति सेवा में जो लग जाता है वही मुझे जान पाता है। भगवान ने बता रहे बिना भक्ति सेवा मुझे कोई जान नहीं सकता। सेवा करते, अरे सेवा करेंगे क्या करेंगे, मनमानी नहीं, जो बताया जाता है वैसा ही करना। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, मनमानी नहीं तो फिर वो इंद्रिय भोग हो जाता है। मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, मैं वैसा करूंगा, ऐसा करूंगा। करो, सेवा होगा या नहीं। सेवा वो होता है जो बोला जाता है वो करना। शास्त्र में बताया, गुरु जो बताते वही हमें करना चाहिए, फिर प्रगति होता है। Devotional service is the process of spiritual understanding. Wherever devotional service exists, the material contamination cannot coexist. Devotional service to the Lord and the Lord Himself are one and the same because they are spiritual. Devotional service takes place within the internal energy of the Supreme Lord. The Lord is said to be like the sun, and ignorance is called darkness. एक श्लोक के अर्थ रूपा जी यहाँ लिखे, कृष्ण सूर्य समान, माया हो अंधकार, जहाँ कृष्ण वहाँ नहीं माया का अधिकार। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, गॉडेड इज लाइट, वेयर देर इज गॉडेड देर इज नो डार्कनेस। Godhead is light, nescience is darkness. Where there is Godhead, there is no nescience. भगवान सूर्य के समान, माया अंधकार, जहाँ सूर्य होता है वहाँ अंधकार नहीं आ सकता। यानी कि जो भी भक्ति सेवा में लग जाएगा सही तरह से, तो वहाँ ये सब माया का खेल नहीं चलता। अर्जुन का एक नाम है गुडाकेश, कृष्ण है ऋषिकेश, मास्टर ऑफ सेंसेस। अर्जुन गुडाकेश क्या मतलब, जो नींद के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, एक अर्थ। दूसरा, जो अज्ञान से मुक्त, अर्जुन गुडाकेश। और प्रभुपाद जी बोलते अर्जुन कैसे अज्ञान से मुक्त हो गया, क्योंकि हर समय कृष्ण के साथ था। हर समय कृष्ण के साथ, ऐसा कैसे होता है? कुछ समय अर्जुन के साथ कृष्ण थे, नहीं कर कृष्ण नहीं है तो क्या करेंगे? तभी कृष्ण भावनामृत में था, तो कृष्ण के संग में ही था, तो वह माया का खेल समाप्त हो जाता है। और प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, अगर कोई विमान में बैठकर पूर्व की तरह उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा से सूर्य उदय होता है, तो कभी भी वो सूर्यास्त नहीं दिखेगा, सनसेट नहीं होता, क्योंकि सूर्य उदय हो रहा है और उसी दिशा में विमान जा रहा है।
ही विल नेवर सी सनसेट, अंधकार मिलेगा ही नहीं उसको। तो उसी तरह जो हर समय कृष्ण भावनामृत में रहता है 24 घंटा, तो माया वहाँ नहीं आ सकता, 3 गुण की प्रभाव मुक्त हो जाता है। Therefore, whenever devotional service is present under the proper guidance of a bona fide spiritual master, there is no question of ignorance. तो जहाँ भी भक्ति सेवा है, देखो भक्ति सेवा आसानी से नहीं मिलता, और उसके लिए उदाहरण प्रभुपाद जी ने क्या दिया, जैसे सरकार की नौकरी आसानी से नहीं मिलता। चलो कल हम भी रेलवे ज्वाइन हो जाएंगे, रेलवे में लेंगे क्या हमें, या और कोई गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, चलो हम भी, नहीं मिलता। ये कुछ पोस्ट के लिए हजारों लोग आते उधर, उस सरकार नौकरी मिलना बहुत मुश्किल। उसी तरह उससे भी मुश्किल है भगवान की सेवा मिलना। और भगवान की सेवा अगर हमें मिल रहा है, क्या उसकी अर्थ क्या है, हमें भगवान की सेवा मिल रहा है तो उसका अर्थ क्या होता है, हम लोग जप कर रहे हैं, उसकी रिजल्ट है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हे कृष्ण, हे all attractive, you all pleasing Rama, O energy of the Lord Radha, please engage me in your devotional service. कृपा करके मुझे आपकी सेवा में मुझे लगा दो। ये हम लोग प्रार्थना कर रहे, वो प्रार्थना कर रहे करके भक्ति सेवा मिलता है, भक्तों का संग मिलता है, ये शास्त्र श्रवण करने की, समझने की शक्ति, समता प्राप्त होता है। ये सब जप करने का रिजल्ट। तो भक्ति सेवा जो मिलता है वो हमें उत्साह से करना चाहिए, प्रेम से करना। इसलिए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, उनके मार्गदर्शन पे ही हमें करना, नहीं तो फिर गलत कर बैठेंगे। नहीं, चैतन्य चरितामृत में उदाहरण है, हम लोग समझेंगे कि हम लोग जो कर रहे वो भक्ति है, हो सकता है वो भक्ति नहीं है, सेवा नहीं है। उसके लिए उदाहरण, कभी कभी खेत में वो घास भी आता है, वो घास भी उठ जाता है जमीन के अंदर, पता नहीं लगेगा कि ये घास है या जो बीज डाले थे वो है, दोनों एक ही तरह लगता है। घास भी ऐसा ही है, वो जो बीज डाले थे जवार का या किसका, वो दोनों एक ही लगता है। गलती से क्या करेंगे हम लोग, वो जो बीज डाले थे उसको निकाले, घास को रख दिया। तो उसी तरह हम लोग जो सेवा करते हैं वो हम लोग समझेंगे कि ये भक्ति सेवा है, हो सकता है वो भक्ति सेवा नहीं है। फिर हमें क्या मालूम पड़ेगा, कैसे मालूम पड़ेगा? इसलिए भक्त की मार्गदर्शन चाहिए। एक तो स्पिरिचुअल मास्टर डायरेक्ट, अगर वो नहीं है तो शिक्षा गुरु जो होते उनके मार्गदर्शन। एक तो दीक्षा गुरु है, दूसरा शिक्षा गुरु है, उनसे हमेशा सीखना है। वो एक्सपर्ट है, वो बोलेंगे नहीं 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 ये जो कर रहे ये सब, जैसे वो अनुभवी किसान, वो बोलेगा नहीं नहीं ये सब घास है, इसको निकाल दो आप, ये नहीं निकालना, दोनों एक ही लग रहा है लेकिन ये नहीं मत निकालो, वो सब निकाल दो। वो जानता है, एक्सपीरियंस्ड है। तो आगे और थोड़ा है। Everyone must take to this consciousness of Krishna
and engage in devotional service to become intelligent and purified. Unless one comes to this position of understanding Krishna and engages in devotional service, however intelligent he may be in the estimation of some common man, he is not perfectly intelligent. तो जब तक हर एक व्यक्ति, एवरीवन, रूपा जी लिख रहे, ये कृष्ण भावनामृत में आकर भक्ति सेवा नहीं करेंगे, तब तक वो वास्तव में इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंट वो है जो भक्ति सेवा में आ गए, रियल इंटेलिजेंट। चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय, उन दोनों के बीच में बहुत सारे प्रश्न उत्तर हुआ। भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे और रामानंद राय उसके उत्तर दे रहे। प्रश्न उत्तर। उसमें एक प्रश्न है, हु इज मोस्ट इंटेलिजेंट? सबसे चतुर कौन है? रामानंद राय का उत्तर, ये कृष्ण भक्त, ये बड़ा चतुर। कृष्ण भक्त जो है वेरी इंटेलिजेंट, वो जानता है ये मानव जन्म जो मिला है, इसकी सही उपयोग कैसे करना, प्रॉपर यूज ऑफ ह्यूमन बर्थ। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो जानता है कि धन कैसे कमाना। थोड़ा पैसा किसी में डालेगा, करोड़ों रुपए उसमें से निकाल सकता है। उदाहरण के लिए, हमें ऐसा करने का नहीं बता रहा हूं। ये कुछ धन डाला और करोड़ों रुपए निकाला उसमें से। उसी तरह भक्त, ये मानव जन्म, ये मानव शरीर, इसका कीमत क्या है? इसको भगवान की सेवा में लगा रहा है और दिव्य शरीर प्राप्त करेगा भगवान के धाम में। इसका वैल्यू क्या है? नो वैल्यू। लेकिन इसको भगवान की सेवा में लगा, इन्वेस्ट कर दिया। शुरू में बताया तनु वान मनो भी, ये तीनों भी भगवान को अर्पण करो। वो श्लोक ही बताता है ने, ज्ञाने प्रयासानुदपान्नमन्तैव जीवन्ति सन्मुखरितां भवद्यवार्तां स्थाने स्थित श्रुतिगतां तनुवनो मानोभि ये प्रायशो अजित जितः यस्त्रिलोक्याम्। ये ब्रह्मा जी बताए, ज्ञान के प्रयास से मुक्त हो जाओ। ज्ञानी प्रयासान उदपा नमन्तेव, नमन्त नम्रता से नमन्तेव जीवंती सन्मुखरिताम, जो आचार्य है उनके मुख से भवद्य वार्ताम, ही श्रवण करो। स्थाने स्थित, जहाँ है वहाँ पर ही रहो। श्रुति गताम, और आगे तनु वान मनो भी, ये तीनों भी भक्ति सेवा में अर्पण करो। तनु का मतलब ये शरीर, वान वाक्य, भगवान के बारे में बातें करो, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो। वान और मन भगवान के पास रखो। भोग के विषय में जाते रहता है, कृष्ण के पास रखने की अभ्यास हमें करना है। जो ऐसा करेगा, ये तीन, थोड़ा समय नहीं, 100%, ये शरीर से भोग नहीं, अलग अलग बातें नहीं, मन में भी भोग की विचार नहीं, 100% ऐसा कोई करेगा तो आसान नहीं है, और भगवान मिलने वाला भी नहीं आसानी से। तनुवान मनु भी, ये प्रायशो अजीत जितः, अजीता कृष्णा जीता, the unconquerable becomes conquered.
देखो ये कृष्ण भक्त, ये बड़ा चतुर, वेरी इंटेलिजेंट, सुमेधशः, वो भी शब्द आता है ना, कृष्ण वरणम त्विषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पारसदम यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर् यजन्ति ही सुमेधशः। वेरी इंटेलिजेंट। जो भी भक्त लोग इस्कॉन में है या भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, सबसे इंटेलिजेंट। धन कमाने में लगे, उसमें है, ये कर रहे, वो पॉलिटिक्स में है, वो प्रभुपाद जी बोलते हो थर्ड क्लास में नहीं, फोर्थ क्लास में आ जाते हो। एक वेश्या भी धन कमाती है, प्रॉस्टिट्यूट, वो भी धन कमा रही। क्या ये सब मनुष्य जन्म होकर ये सब करने के लिए है क्या? धन कमाना, भूख, ये धन कमाना है। स्पिरिचुअल एसेट। लास्ट पॉइंट अभी 5 मिनट। हाँ, द वर्ड अनघा by which Arjun is addressed is significant. Anagha, O sinless one, means that unless one is free from all sinful reactions, it is very difficult to understand Krishna. One has to become free from all contaminations, all sinful activities, then he can understand. But devotional service is so pure and potent that once one is engaged in devotional service, he automatically comes to the stage of sinlessness. अभी पाप से मुक्त हो जाओ, पाप से मुक्त हो जाओ। अरे सिर्फ बताए तो हो जाता है क्या? कैसे होना पाप से मुक्त, ये भी बताओ। पाप से मुक्त हो जाओ, पाप से मुक्त हो जाओ, कैसे हो जाओ होना पाप से मुक्त, ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? वो खुद भगवान ही बताया गीता में। कृष्ण दूरेन ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। दूरेन ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। तो ये अवरम कर्म क्या होता है? एबॉमिनेबल एक्टिविटीज, यानी कि पाप के कार्य, इससे दूर हो जाओ। कैसे? बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। तो ऐसे व्यक्ति जो पाप से मुक्त होने के लिए क्या करना? अपने आप को भक्ति सेवा में लगा दो। देखो अभी 1 घंटा भाई हम बैठकर या कुछ पाठ कर लें तो पाप से दूर हो गए कि नहीं हुए? ऐसा ही एक के बाद एक सेवा में अपने आप को लगाओ। हो गया पाठ, बंद हो गया, फिर अभी मुझे और कुछ यहाँ सब मंदिर मार्जन करना है, अल्टर क्लोज करना है, फिर नीचे जाऊंगा थोड़ा कुछ प्रसाद लेकर, फिर जो भी अलग अलग जप करने का रहता है वो करते रहता हूँ, और कुछ पाठ करना है और पढ़ो, जप करो, फिर जब नींद आएगा सो जाओ, फिर सुबह मंगला। ये प्रोग्राम दिया है प्रभुपाद जी ने, हमें क्या करना है। तो हम खुद अपने आप को ऐसा सेवा में लगाते जाओ, अवरम कर्म दूर हो जाता है। और उसके लिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण दिए, सिंपल एग्जाम्पल। जमीन के अंदर बीज डाला है, या समझो जमीन के अंदर हाँ बीज डाला है, वही उदाहरण। उसके ऊपर बहुत पानी आ गया तो अगर पानी वहाँ उसके ऊपर बहुत ठहरा है तो जो बीज है अंदर वो पौधा नहीं बनेगा, नहीं बन सकता, क्योंकि पानी बहुत है ऊपर। उसी तरह भोग का बीज, पाप का बीज अंदर बहुत है, और उसके ऊपर अगर हम लोग कृष्ण भावनामृत की कार्य
एक के बाद एक के बाद एक अपने आप को लगा दो। जैसे बहुत पानी ऊपर ठहर गया और वो पाप का बीज, भोग का बीज, उसको समय ही नहीं मिलेगा, बाहर आने का मौका ही नहीं मिलेगा। दूरे न हि अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम बिच कृपणा फल हेतवः। ठीक है। While one is performing devotional service in the association of pure devotees, देखो भक्ति सेवा मैं घर में करूँगा, करो, लेकिन वो सही नहीं होता। In the association of pure devotees, हम लोग अगर घर में बैठे बैठे जप करने लगे तो क्या होगा? थोड़ा आराम से बैठ जाएंगे, फिर आंखें बंद हो जाता है। देखने वाला कौन? यहाँ अगर आ गए तो सावधानी रहता है, नहीं अरे दूसरे भक्त है, मैं सो जाऊं तो इसलिए भक्त लोग मंदिर में भी क्या करते, भक्तों के साथ जप करना। नहीं मैं उधर जाकर ऊपर जाकर बैठकर जप करूंगा, क्या होगा पता है सबको, सो जाते। या फिर मोबाइल निकाल कर वो व्हाट्सएप एक हाथ में वो मैसेज चेक करना, एक हाथ में माला भी घुमाते रहते। हाँ, डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। The most important thing one has to surmount is weakness of the heart. The first fall down is caused by the desire to lord it over material nature. Thus one gives up transcendental loving service to the Lord. The second weakness of the heart is that one increases the propensity to lord it over material nature. He becomes attached to matter and the possessions of matter. The problem of material existence are due to these weaknesses of heart. In this chapter, the first 5 verses describe the process of freeing oneself from the weaknesses of the heart. And the rest of the chapter, from the 6th verse through the end, discusses Purushottama Yoga. तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखे वीकनेस ऑफ हार्ट, इससे मुक्त हो जाना है। और वीकनेस ऑफ हार्ट, उसके बारे में कृष्ण ने क्या बताया, पिछले अध्याय में आ चुका है। क्लैब्यम आस्मगमः पार्थ नैतत्वय उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे अर्जुन, तू क्षत्रिय होकर रोते बैठा, तो ये क्या कर रहा है? क्षत्रिय होकर रोते बैठा, तुझे शोभा नहीं देता ये। क्लैब्यम स्म गमः पार्थ नैतत्वय उपपद्यते। शूद्रम, शूद्रम का मतलब इंग्लिश में होता है पेटी। शुद्धम हृदय दौर्बल्यम, ये तुच्छ जो है हृदय दौर्बल्य, उसको त्याग करो। शुद्धम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परन्तप, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। ये क्या है हृदय दौर्बल्य? वीकनेस ऑफ द हार्ट। एक है अटैचमेंट, यहाँ जो कृपा जी लिखे 2 पॉइंट वहां पर लिखे, अटैचमेंट्स आ जाता है, वो करने का, वो ये सब हृदय दौर्बल्य। फिर दूसरा है प्रोपेंसिटी टू चीट एंड फाइंड फॉल्ट, दूसरों को चीट करना, दूसरों के अंदर दोष देखना। तीसरा है वीकनेस, एनवियसनेस। तीसरा वीकनेस है हृदय दौर्बल्य, एनवियसनेस, द्वेष करते जाएंगे। उनके पास इतना, इनके पास इतना, अरे उनको क्यों मिला? ये द्वेष आ जाता है। और चौथा है पैशन फॉर ऑनर, डिजायर फॉर रिकग्निशन। मैं जहां भी जाऊं
लोग मुझे पहचाना और मुझे मर्यादा मिला। ये सब वीकनेस ऑफ हार्ट, इससे हम सब बाहर निकलना। अर्जुन के लिए नहीं, ये सब हमारे लिए है। तो यहाँ पर तात्पर्य पूर्ण हो गया आज की आखिरी श्लोक 15 अध्याय का। कल से 16 अध्याय शुरू करेंगे और कल सुबह 9 से 10 भागवत की प्रवचन करेंगे कन्नड़ में, और कल शाम इसी वक्त गीता का प्रवचन आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण।